सातवें चरण की वोटिंग जारी है। आज 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अब सिर्फ 2 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। जिन 6 चरणों में आज से पहले वोट डाले गए, उनमें 349 सीटों पर 35 करोड़ लोगों ने मतदान किया। 2009 में इन सीटों पर 21 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। 14 करोड़ वोटरों ने पहली बार वोट डाला। 2009 के नतीजों के मुताबिक तब 349 सीटों में से यूपीए को 165 और एनडीए को 112 सीटें मिली थी, जबकि 72 सीटें अन्य के खाते में गई थी। आज की वोटिंग खत्म होने के बाद 438 सीटों पर वोट डाले जा चुके होंगे। 2009 के नतीजों के मुताबिक तब 438 सीटों में से यूपीए को 209 और एनडीए को 142 सीटें मिली थी, जबकि 87 सीटें अन्य के खाते में गई थी। लेकिन वोटिंग खत्म होने से पहले आपके सामने है 14 करोड़ वोटों का हिसाब। बड़ा सवाल ये है कि ये 14 करोड़ वोट किसे मिलेंगे? एबीपी न्यूज पर हर वोट का हिसाब। वोट बढ़ रहे हैं, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। प्रतिशत के साथ साथ जो ये करोड़ों में वोटों की संख्या बढ़ी, यानी जो नए वोटर आए हैं, ये अपने आप में इस चुनाव में क्या रंग डालेंगे, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आज 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है, आखिरी घंटा है और वहाँ से भी अच्छे मत प्रतिशत की खबरें आ रही हैं। सभी जगह से लगातार आ जा रही हैं। लेकिन ये जो नया वोटर जुड़ा है या वोटर जो पहली बार वोट दे रहा है, ये क्या असर डाल सकता है इन चुनावों पर? अरविंद जी, देखिए, मोटे तौर पे ये माना जा रहा था कि 5.5 करोड़ नया वोट मिलेगा, तब जाके मोदी कांग्रेस अभी तक 14 करोड़ ज्यादा बढ़ चुका है, तो वो कांग्रेस की बराबरी पर आएंगे। 14 करोड़ में अगर 5.5 करोड़ का लीड हो, तब जाके ये मामला वहाँ बराबरी पर पहुँचता है। अदरवाइज बाकी वोट का मोटा हिसाब ये है कि नौजवान हो या औरत हो, वो परिवार जिस तरह से वोट देता है उसी बिहेवियर से वोट देता है, उससे बहुत अलग नहीं जाता। उसका वोटिंग बिहेवियर कोई बहुत फ़र्क नहीं होता कि वो जाति धर्म से ऊपर, हालांकि उसमें ये टेंडेंसी है। लेकिन ये टेंडेंसी अर्बनाइजेशन के साथ भी है, ये टेंडेंसी पैसा आने के साथ भी बढ़ती है, ये पढ़ाई के साथ भी बढ़ती है। तो सिर्फ उम्र का एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर हैं जिसमें उम्र भी एक फैक्टर है। लेकिन नए लड़कों से तब भी ये उम्मीद की जा सकती है, बच्चों से, कि ये जो कास्ट कम्युनिटी की वोटिंग होती है बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा उसको क्या जाति से, अब क्या जिस तरह से जाति के हिसाब से वोट पड़ता रहा है, वो असर कम होगा इस बढ़े हुए वोट से? ये एक सवाल, इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, राज्यवार आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये जानने के लिए सुमेरा के पास चलते हैं। सुमेरा। जी हाँ किशोर, जैसे कि आपने बताया कि अभी तक जो 6 चरण के मतदान हो चुका है, उसमें किस तरह से वोटर बढ़े हैं, किस तरह से उनकी संख्या बढ़ी है, ये हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। जो 6 चरण के मतदान हुए हैं, 349 सीटों पर जो वोट हुआ 6 चरण में, उसमें अगर हम 2009 को देखें तो देखिए 21 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2014 में ये बढ़कर 35 करोड़ हो गया। तो 21 करोड़ से 35 करोड़, इसी में जो फर्क है वो 14 करोड़ का है। तो 14 करोड़ लोग हैं जो नए हैं, जिन्होंने वोट डाला, जिन्होंने 2009 में वोट नहीं डाला था। और अगर मत प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 58% अगर वोट पड़ा था, 2014 में बढ़कर 66% हो गया है। ये जो सीटें हैं 6ठे चरण तक जहां मतदान हुआ था, उन सीटों की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है 2009 के मुकाबले। 2014 में 14 करोड़ वोटर हैं, हर किस राज्य में बढ़े हैं ये भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, और फिर आप और इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि किस राज्य में कितने वोटर बढ़े हैं। लेकिन अभी ये आंकड़ा कि 14 करोड़ वोटर हैं कुल अभी तक जहां पर मतदान हुआ है देश भर में 6ठे चरण तक, और ये जो संख्या है ये किसके पक्ष में जाएगी, ये वोट किसे मिलेंगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी, हर राज्य में बढ़ोतरी हुई है, करोड़ों में बढ़ोतरी हुई है कई राज्यों में, हर राज्य में सिवाय नागालैंड के जहां वोटर कम हुए हैं। लेकिन विनोद जी, 14 करोड़ वोट ये 6 फेजेस तक एक्स्ट्रा मतलब पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा पड़ चुके हैं, तो ये तो अपने आप में जितना मार्जिन रहता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये अपने आप में डिसाइसिव भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक मैं आपको ज़रा आगाह करता चलूँ कि जो यंग वोटर है वो एक कोई स्ट्रेट जैकेटेड चीज़ नहीं है, वो एक बड़ी ही विभिन्न प्रकार की एंटिटी भी है। जैसे कि उसमें मुस्लिम वोट्स भी हैं, उसमें क्रिश्चियन वोट्स भी हैं, उसमें सिख वोट्स भी हैं, उसमें अर्बन रूरल डिवाइड भी है। जाति से ऊपर उठ के वोट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है। वो शहरों में
जब गांव से उठ के बच्चा कोई शहर आता है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसकी एस्पिरेशन में विलीन हो जाती है, ये बात सच है। और इसलिए जो अर्बन वोटर है वो कई बार रूरल वोटर से अलग रिएक्ट करता है। लेकिन जो अर्बन वोटर पे फोकस था भारतीय जनता पार्टी का, मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी का फोकस अर्बन वोटर पे था। उन्होंने बार बार रोज़गार की बात की, उन्होंने बार बार अपॉर्चुनिटी की बात की, उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की, ये सब एस्पिरेशनल बातें हैं। लेकिन एक बात वहाँ जो सेंध उनकी लगी वो आम आदमी पार्टी ने लगाई कि आम आदमी पार्टी के साथ जो यंग वोटर दिल्ली में नहीं जी बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने संवाददाताओं से पंजाब में बात कर रहे हैं, अगर आप अपने संवाददाताओं से बेंगलोर में बात करें, मुंबई में बात करें, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी का फोकस बड़े शहर इसलिए था, ये अर्बन वोटर इसलिए था क्योंकि वो अर्बन वोटर भारतीय जनता पार्टी की परिधि से बाहर निकल गया था अटल बिहारी वाजपेयी के बाद। लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि जिन बड़े शहरों की आप बात कर रहे हैं वहाँ कुल मिला के सीटें कितनी हैं? पंजाब में अगर पूरा पंजाब भी ले लें तो 13, चंडीगढ़ मिला लें 14, दिल्ली की 7, मुंबई में 6। देखिए, मैं मिलियन प्लस सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश में मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं उनमें कितने वोट्स हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, उसका अगर आप आकलन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। 14 करोड़ वोट, ये अब अरविंद जी कह रहे हैं जाति का जो असर है वो कम होगा। विनोद जी का अपना मत आपने सुना। आपको क्या लगता है ये किस तरह से ये असर डाल सकता है? पहले आप देखिए कि वोटर बढ़े क्यों हैं इतने। हाँ। 2 कारण मुख्य रूप से हैं। एक तो वोटर लिस्ट में करेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा हुए हैं, उस कारण बहुत सारे ऐसे लोग जो वोट डालने से बच जाते थे वो इस बार शामिल हुए। दूसरा, अन्ना आंदोलन या जो आम आदमी पार्टी का जो शुरुआत हुई उसका एक असर तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग, खासकर अर्बन इलाके में जिन लोगों को राजनीति से थोड़ी अरुचि हो गई थी, वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लग गए, एक सक्रियता बढ़ गई और राजनीति को जिस तरह से वो दूर करते थे। एक कारण। अब ये जो मत बढ़ा है वो केवल शहरों में बढ़ा ऐसा नहीं है। आप देखेंगे रिमोट एरिया में, ट्राइबल एरिया में जाकर देखेंगे तो वहाँ भी वोट बढ़ा है। तो जो ट्राइबल एरिया या रिमोट एरिया में जो वोट बढ़ा है और जो वोट कर रहे हैं लोग और जो शहर में वोट कर रहे हैं, उन दोनों के पसंद में आपको फर्क नजर आएगा। जहाँ तक यूथ की बात है, यूथ की बात बहुत हो रही है। यूथ या महिला अपने आप में एक अलग क्लास नहीं है। मतलब वो अब जो जाति या समुदाय या परंपरागत वोटिंग का जो पैटर्न है वो उससे बंधे हुए हैं, उसको अभी भी एक अलग क्लास के रूप में नहीं देख सकते। आप कह रहे हैं वो समुदाय से बंधे हुए हैं यूथ भी। अरविंद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। किशोर, 200 से ज़्यादा अर्बन सीटें हैं। हाँ। और उसमें कांग्रेस को बहुत साफ बढ़त थी पिछले चुनाव में। तो ये जो 14 करोड़ हम गिन रहे हैं, एक तो इसमें अर्बन कितना है और बीजेपी या एनडीए ने इसमें से कितनी भरपाई की है, क्योंकि हाँ, वो जो विनोद जी ने पॉइंट रखा, 5.5 करोड़ वोटर का गैप था, वो वही गैप महत्वपूर्ण है। अगर उसको भर लेते हैं एनडीए के लोग तो वो इस चुनाव के लिए काफ़ी निर्णायक पॉइंट। लेकिन जो बात गिरिजा शंकर जी कह रहे हैं कि ये भी ये नया वोटर है, वो भी जाति और समुदाय से बढ़ा हुआ है, बंधा हुआ है। देखिए, मेरे पास वोट बैंक नहीं है वो। मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए जो गढ़ माने जाते हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी, जो उनके लीडर हैं उनके, अब इटावा में मैनपरी में जो यादव वोट होगा, जवान युवा यादव वोट, किधर जाएगा? वो अपने आइडेंटिटी के पीछे ही भागेगा और दलित गांव के नौजवान जो है मायावती के साथ ही जाएंगे। इसलिए हमको ये जो मिलियन प्लस सिटीज़ है ना, इनको अलग से आकलन करके देखना पड़ेगा। और ये जो मिलियन प्लस सिटीज़ है यहीं पर गुत्थी सुलझेगी, क्योंकि बड़े शहर और मिलियन प्लस सिटीज़ उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। उनमें जो एस्पिरेशंस हैं सिमिलर हैं, उनमें जो सुविधाएं हैं वो भी सिमिलर हैं, और वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम है, वहाँ जो सोशल लाइफ है वो भी लगभग। अब जैसे इंदौर और मुंबई में क्या फ़र्क है भाई? उसको तो मिनी मुंबई बोलते हैं इंदौर को, तो वो पर मिलियन प्लस सिटी है और ये मेट्रोपॉलिटन है, ये कॉस्मोपॉलिटन टाउन है। तो इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक इलेक्शन है। इसका एनालिसिस मैं समझता हूँ जब 16 तारीख के बाद, हाँ, अगर आप 16 मई नहीं करेंगे, 16 जून को उसका सही एनालिसिस हो सकता है नंबर क्रंचिंग के बाद। जी बिल्कुल, वो भी यकीनन करेंगे और इन्हीं बिंदुओं पर जरूर करेंगे जो विनोद जी बात कर रहे हैं और अरविंद जी बात कर रहे हैं। शेष नारायण जी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी और विजय विद्रोही भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और ये राज्यवार किस तरह से वोटर बढ़े हैं उस पर भी नजर डालते हैं। हर वोट का हिसाब एबीपी न्यूज पर 2009 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर 21,000 वोट पड़े थे, जो
6 चरण में मतदान हुआ है 349 सीटों पर। 21 करोड़ वोट पड़े थे 2009 में और 2014 में बढ़कर 35 करोड़ हो गया है। तो जो फर्क है इसमें वो 14 करोड़ का, यानी 14 करोड़ ज्यादा वोटर निकलकर सामने आए हैं। 2009 में जो प्रतिशत था 349 सीटों पर वो 58% था, 2014 में बढ़कर 66% हो गया है। तो वोट प्रतिशत बढ़ा है और 14 करोड़ वोटर बढ़ गए हैं। लेकिन ये कहां से आए, राज्यवार हम आपको बताते हैं ताकि और समझने में आसानी हो कि कहां पर ज्यादा वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 2009 में 1 करोड़ 94 लाख वोट पड़े थे, तो 2014 में बढ़कर 2 करोड़ 96 लाख, यानी यहीं पर जो फर्क है 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटर हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में ज्यादा वोट डाला है। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं राजस्थान की। देखिए यहां पर 2009 में 1 करोड़ 89 लाख वोट पड़े थे, तो 79 लाख वोट पड़े थे और 2014 में 2 करोड़ 70 लाख वोट पड़े थे। यहां पर फर्क 91 लाख वोट का है। तो लगभग 1 करोड़ यहां पर भी 91 लाख वोट राजस्थान में। तो बाकी राज्यों में भी हम आपको बताएंगे किस तरह से वोट वहां पर बढ़े हैं। जो 14 करोड़ वोटर हैं वो कहां पर सामने आए, लेकिन इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की हमने बात की, इसके लिए सीधे रुख करते हैं किशोर का जो न्यूज रूम में मौजूद है। जी हाँ, और इन आंकड़ों से खेलने वाले, समझने वाले, इनको अच्छी तरह से यशवंत देशमुख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, आपसे भी बात करेंगे ये जो वोट बढ़े हैं, लेकिन जो चर्चा हमने जहाँ पर छोड़ी थी और खासकर इन राज्यों को अगर जोड़ें तो राजस्थान को भी, तो विजय क्या मतलब निकाला जाए? देखिए 91 लाख आप कह रहे हैं कि वोट आगे बढ़े हैं। हाँ। और इससे अगर हम मान लें कि 10% वैसे ही वोट बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले, और उसके अंदर जो करेक्शन हुआ उसके कारण 5%, तो 15% वोट तो इस खाते में चला जाता है। हाँ। बाकी करीब 60-70 लाख वोट बढ़ा है, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि नतीजों पर वो किसी तरह का, या जो सर्वे में नतीजे आ रहे हैं उस पर किसी तरह का प्रभाव होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि अगर हमारे सर्वे बता रहे हैं कि 25 में से 20 सीटें वहाँ बीजेपी निकाल रही है, तो फिर आप मान के चलिए कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको ज़्यादा वोट बढ़ रहा है और उसकी जीत का मार्जिन शायद कुछ बढ़ जाएगा। ये जो नए वोटर जो हम बात कर रहे हैं कि जो वोट उठ के आए, तो ये तो पोलराइजेशन का भी मामला है। 2014 के चुनाव में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी का प्रोजेक्शन किया, और एक हिंदू दो बातें हैं। हाँ। एक तो लिस्ट में जो वोटर नए जुड़े, और दूसरे जो वोट परसेंटेज बढ़ा, जो नए वोटर जुड़े हैं वो मेट्रो में तो चलो ठीक है कि वो जो अपना सोशल मीडिया वगैरह उसके थ्रू जाते हैं, लेकिन जो मिनी मेट्रोज की भी बात मैं करूं, वहाँ पे भी जातीयवाद, वहाँ पे भी लोकल इशू ज्यादा मायने रखते हैं बगैर नेशनल इशूज। शेष नारायण जी, आप सहमत हैं इस पूरी बात जहाँ लौट के बार बार आ रही है? अरविंद से सहमत हूँ, मैंने भाऊ के अलावा सबसे सहमत हूँ। हाँ, उसमें खेल ये है कि जो पुराना रिकॉर्ड बजाते जा रहे हैं बीजेपी वाले, जो अरविंद केजरीवाल के गुरु माननीय अन्ना हजारे और श्री रामदेव का जो वो ओरिजिनल आंदोलन था, उसमें था कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची साबित कर दो, और जो आदर्शवादी नौजवान जॉब सीकर लड़के हैं उन सबको अपना कैंपेनर बना दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको पंचर कर दिया। जैसे विनोद ने कहा कि हर शहर में, अब आप बड़े शहरों की बात करें, मैं सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ, वरुण गांधी का अगर नुकसान होगा सुल्तानपुर में तो शैलेश कुमार सिंह जो आपका कैंडिडेट है उसकी वजह से होगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे कहीं कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, सबके परसेंटेज वोट बढ़ेंगे। जय अरविंद ने कहा ना कि जो यादव होगा उसका यादव बच्चा मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश के खिलाफ वोट थोड़े देंगे। ये तो जो बड़े यादव हो गए, छोटे यादव भी, मुसलमान डिटरमिन्ड वोटर भी तो इसमें है, जो कि एक बड़ा वर्ग उत्तर भारत में ऐसा है 20% के करीब जो इनको हराने के लिए वोट कर रहा है। नारायण जी, वही कह रहा हूँ मैं। एक मिनट, आपकी बात लेता हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये एक यहाँ पर बहुत अहम मुद्दा उठाया शेष नारायण जी ने, छोटे से ब्रेक के बाद इस पर लौटते हैं। एबीपी न्यूज पर हम आपको हर वोट का हिसाब बता रहे हैं। जी हां, 6 चरण में 349 सीटों पर जो मतदान हुआ, आज 7वें चरण के लिए मतदान अभी हो रहा है, लेकिन जो 6 चरण तक हुआ है उसमें किस तरह से वोट पड़े आपको बता दें। 2009 की अगर हम बात करें, तुलना अगर हम पिछले चुनाव से करें, तो 21 करोड़ वोट पड़े थे। 2014 में 35 करोड़ वोट पड़े हैं, यानी 14 करोड़ ज्यादा वोट पड़े हैं 2014 में इन्हीं सीटों पर। मत प्रतिशत भी 58% से 66% हो गया है। तो मत प्रतिशत बढ़ा है, वोट बढ़े हैं, 14 करोड़ वोट बढ़ गए हैं। राज्यवार भी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो वोट हैं वो किस किस राज्य में बढ़े हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 करोड़ 94 लाख 2009 में पड़े थे, तो
तो अब 2,96,00,000 वोट पड़े हैं, यानी 1 करोड़ से लगभग ज्यादा वोट पड़ गए हैं मध्य प्रदेश में ही। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी 1,79,00,000 वोट पड़े थे 2009 में, 2,70,00,000 वोट पड़े हैं 2014 में, तो 91,00,000 वोट ज्यादा पड़े हैं राजस्थान में। बहुत अहमियत रखते हैं ये वोट, तो ये किसके खाते में जाने वाले हैं, बहुत हद तक तस्वीर को बदल सकता है। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में 57 लाख 2009 में अगर वोट पड़े थे तो 77 लाख अब पड़े हैं, 20 लाख वोटों का अंतर है दिल्ली शहर में ही। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 2009 में 81 लाख वोट पड़े थे, तो 2014 में 1,15,00,000 वोट पड़े हैं, 34 लाख वोट का फर्क है हरियाणा राज्य में। झारखंड की अगर बात करें तो 91 लाख वोट 2009 में, और अब 2014 में 1,29,00,000 वोट, तो कुल मिलाकर जो वोटों का अंतर है वो 38 लाख है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 85 लाख 2009 में और 1,22,00,000 2014 में, 37 लाख वोटों का फर्क है। तो हर राज्य में इस तरह से फर्क दिखाई दे रहा है। केरल की अगर बात करें तो 2009 में 1,60,00,000 वोट पड़े थे और अभी 2014 में 1,79,00,000 वोट पड़े हैं, 19 लाख वोट का अंतर है केरल में। ओडिशा की अगर बात करें तो 2009 में 1,77,00,000 वोट पड़े थे और 2014 में 2,14,00,000 वोट पड़े हैं, 37 लाख वोट का अंतर है। हर राज्य वार भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कहां कहां कितने वोट पड़े हैं। 2009 की अगर बात करें असम की तो 1,21,00,000 वोट पड़े थे 2009 में। 2014 की अगर बात करें तो 1,50,00,000 वोट पड़े हैं, यानी यहां पर 29 लाख वोटों का अंतर है। हम आपको उन राज्यों का के जो वोट है वो नहीं बता रहे हैं जहां पर अभी और चरण बाकी हैं वोटों के। उन राज्यों की तस्वीर हमने आपको नहीं दिखाई है, लेकिन बाकी राज्यों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। जो 14 करोड़ वोट हैं, जो अंतर है 2009 के तुलना में 2014 में, वो कहां से किस किस राज्य में किस तरह से आ रहा है वो इस तस्वीर से साफ होता है। किशोर, आपके साथ तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं, अब आप उनसे इस बार बात कर सकते हैं कि किस राज्य में कितना वोट पड़ा है, तो वो किसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। जी, और वो ब्रेक पे यही बात हो रही थी, ब्रेक के दौरान भी यही बात हो रही थी, क्योंकि यशवंत देशमुख भी यहाँ पर मौजूद है और दिबांग भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। ये जो बात यहाँ से निकली यशवंत कि वो वोटर जो है अलग है, अगर नया है तो वो समुदाय से अलग नहीं है, उनके उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, वो वोट भी वैसे ही बढ़ेगा जैसे सबका ही बढ़ेगा, जैसे पहले था, या मतलब जो हर पार्टी का अपना अपना बढ़ जाएगा जितना टोटल बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत तो सत्यता है इसमें, लेकिन मैं पूरी तरह से इसमें यकीन नहीं करता, क्योंकि एक जो नया वोटर है उसका वोटिंग ट्रेंड स्पेशली मिडिल क्लास अर्बन इलाके में थोड़ा सा बाकी से हटके है। मिडिल क्लास अर्बन में जरूर है, हाँ, लेकिन बाकी सब जगहों पे ऐसा जरूरी नहीं है। जो उनके बाकी कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग प्रायोरिटीज हैं उसको भी वो लोग फॉलो करते हैं। ये कुछ एक नया वोट बैंक तैयार हो गया है जो पुराने वाले से बिल्कुल ही इतर जाके वोट दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। यानी ये 14 करोड़ जो कुल मिलाकर देश भर में ज़्यादा वोट पड़ेगा पिछली बार के मुकाबले। दिबांग, आप तो जगह जगह को रहा है, शहरी इलाकों की बात सब कर रहे हैं कि वहाँ तो ये हो सकता है कि जातिगत से उठकर इन नए वोटरों ने वोट डाला हो, बाकी जगह क्या स्थिति है? देखिए, इसमें जो वोट अगर आप देखें तो अभी जो अभी मतलब 349 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें 66% मतदान हुआ है, यानी पिछली बार के मुकाबले ये 9% ज़्यादा इस बार वोट पड़े हैं। ये जो वोट बढ़ रहे हैं इसकी एक जो वजह चुनाव आयोग बता रहा है वो ये बता रहा है कि उन्होंने जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनकी सफाई की है, उनमें से वोट बढ़ने की वजह हुई। जी, मैं बोल रहा हूँ, आपने जो हिसाब लगाया वो मत प्रतिशत के आधार पर लगाया ना, कि मत प्रतिशत नहीं, हमने वोटों का हिसाब लगाया कि 14 करोड़ नए वोटर आ जाएंगे, नए वोट डलेंगे। इसमें ये हिसाब नहीं है कि ये नहीं डलने की, तो फिर डलने की संभावना आप बता रहे हैं। नहीं, संभावना नहीं, उस मत प्रतिशत के हिसाब से अगर पिछले इलेक्टोरल रोल में इतने टोटल वोटर थे, देखिए पिछले में कुल 71 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे, उनमें से 41 करोड़ ने वोट दिया पूरे देश भर में, 58% वोटिंग हुई। अब जो टोटल इलेक्टर हैं उसमें से जितने परसेंटेज आप वोट दे रहे हैं, जो परसेंटेज वोटिंग लिस्ट सुधरने से बढ़ा है उसमें वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, 14 करोड़ देश भर में। ठीक है, 14 करोड़ अगर देश भर में बढ़ रही तो उसके साथ फिर ये आप जानकारी जोड़ सकते हैं कि पिछली बार जो सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे वो 98 में पड़े थे, 61.97%, और अब तक जो वोट पड़े हुए हैं 66% पड़े हुए हैं। तो वोट प्रतिशत की जो संख्या है वो भी काफ़ी बढ़ी है, एक बात तो ये हाँ, वो तो है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नए वोट बढ़े हुए हैं उनमें युवा वोटर बहुत हैं। हाँ, युवा वोटर बहुत हैं, नहीं है। देखिए, इसमें साथ बहुत सारे वो लोग हैं जो पहले रजिस्टर नहीं थे, उनको भी इस बार मौका मिला है। तो इसमें जो चुनाव आयोग ने 2009 के बाद सवाल ये है चुनाव आयोग ने इसका असर क्या हुआ होगा?
देखिए ऐसे भी इसमें वोटर हैं जो पिछली बार वोट डालने नहीं गए थे। ये रिलेटिव टर्नआउट होता है हर बार। इससे बढ़े हुए वोटर में नया वोटर है जो पहली बार रजिस्टर हुआ, वो वोटर है जो यूथ नहीं है लेकिन पहली बार रजिस्टर हुआ है, और वो वोटर भी है जिसने पिछली बार वोट नहीं डाला था और इस बार ज्यादा तादाद में बाहर निकला है। तो एक मोटे तौर पे देखिए, घूमने जाते हैं, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ वो पड़ा, जब आप घूमने जाइए तो युवा वोटर मैं अभी पंजाब में घूम के आया हूँ, युवा वोटर आपको दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। जी, बार बार वो बात हो रही है। आप संगरूर चले जाइए, आप भटिंडा चले जाइए, आप लुधियाना चले जाइए, फरीदकोट चले जाइए, जहाँ इन जगहों पर मैं घूम के आया, वहाँ आपको युवा लोग मोटरसाइकिलों पर, वैसे रैलियों में, लड़कियाँ सब आम आदमी पार्टी की। हम फर्स्ट टाइमर वोटर की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन 82 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ फर्स्ट टाइमर हैं, और 5 करोड़ में से भी 2.25 करोड़ ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो 2.25 करोड़ में से अगर हम मान के चलें कि अभी तक जितने चरण हुए हैं उसमें से अगर आधे ने भी वोट डाला है, आधे की बारी आई है, तो 1.5 करोड़ है। अब ये 1.5 करोड़ एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है इस हिसाब से, क्योंकि पिछले 10 साल में इस 1.5 करोड़ वोटर ने मनमोहन सिंह की सरकार के अलावा और कोई सरकार देखी ही नहीं है। ये तो फर्स्ट टाइम वोटर की बात। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर की बात कर रहे हैं। आपने 14 करोड़ का आंकड़ा दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 14 करोड़ में से अगर हम 1.5 करोड़ मान लें, ये 2 करोड़ भी मान लें फर्स्ट, तो भी 12 करोड़ वोटर ऐसा है जो पिछली बार से ज्यादा निकला है इस बार, वो और नया वोटर नहीं है। वो कह रहे हैं कि इतना वोट है। सर इसीलिए ये पोलराइजेशन की जो बात कर रहा हूँ मैं, जो ये 2014 का चुनाव जिस हिसाब से लड़ा जा रहा है, कई चीज़ें पोलराइज्ड हुई है, हिंदू वर्सेस दलित, दलित वर्सेस महादलित, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये जब पोलराइजेशन होता है तब वोटर घर से निकल के अपनी फैटर्निटी के लिए वोट डालता है, उससे भी परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए किशोर, असल में जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनका असर हम वोटर वाला भुला जा रहे हैं। मंडल मंदिर के बाद पहली बार इस बार अन्ना आंदोलन के बाद से लगातार पॉलिटिकल आंदोलन हुए और उनका बहुत साफ असर इस वोटिंग पे दिख रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पे, वोटर नंबर ज़्यादा निकलने में, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। मंडल के बाद से जब आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी ये सब निकले ज़्यादा बड़ी संख्या में, उसके बाद से 25 बरस करीब ये स्थिर हो गया था, बल्कि धीरे धीरे गिरने लगा था। इस बार फिर मैं इसका एक और बात, विनोद जी, इसमें कई लोग ऐसे भी तो हैं जो कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं इसलिए इस बार निकले हैं वोट देने के लिए। ठीक है, वो आप सब देखिए, जो ये परसेंटेज बढ़ा है इसके 3-4 फैक्टर्स है। एक जो आपने कहा कि एक मूवमेंट थी, शुरू में एंटी पॉलिटिकल मूवमेंट थी, एंटी पॉलिटिशियन मूवमेंट थी, उसका पॉलिटिसाइजेशन हुआ, उससे फायदा हुआ। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन के अपने इनिशिएटिव्स थे, देखिए अगर आज के दिन ये निशान अपनी उंगली पे आप नहीं दिखा पाते हैं तो ये एम्बैरेसमेंट का सबब बन जाता है। तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने और फैक्टर्स ने मिलके वोट करने को एक ड्यूटी नुमा बना के पेश किया है, और ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है इस देश में। इसको हमको रजिस्टर करना चाहिए लोगों के माइंड्स में। और तीसरा, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग कमर कस के निकले कि इसको जिताना है और इसको हराना है, और मैं इसको नेगेटिव वोट मत समझिए, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ भी वोट पड़ता है तो किसी की फेवर में वोट पड़ता है, और हर किसी का अपना अपना मानस है कि किस तरह का समाज वो चाहता है। और चौथा जो एलिमेंट है कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने आके, अब बम्बई जैसे शहर में भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। तो जो लोगों को एमपी नहीं चाहिए, जिन लोगों को एमएलए नहीं चाहिए, जिन लोगों को थानेदार नहीं चाहिए, उनका काम उनके बिना होता है, उन्होंने भी, वो भी बाध्य हो गए इस बार निकल के वोट करने के लिए, क्योंकि अगर उंगली पे निशान नहीं होगा तो लोग उनसे पूछेंगे और वो एम्बैरस होंगे। तो ये एक बड़ी वजह कि लोग वोट देने के लिए निकल कर आए हैं। लेकिन फिर भी कुल देश में देखिए आप, 14 करोड़ वोटरों की बढ़त, 14 करोड़ वोटर जो पिछली बार नहीं थे, ये अगर इनमें से बड़ा हिस्सा एक तरफ जा रहा है तो फिर तो चुनाव तय हो गया समझिए। ये भी हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे इसी बिंदु पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं हर वोट के हिसाब की, और कुल मिला के मोटी बात जो ये है कि इस बार इन चुनावों में 14 करोड़ वोट पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पड़ेंगे देश भर में। 14 करोड़, इनमें नए वोटर भी हैं, वो भी हैं जिनका वोटर लिस्ट में पहली बार नाम आया, वो भी हैं जो पहली बार वोट देने के लिए निकल कर आ रहे हैं। अब सवाल ये,
वो तो ये बात तो तय हो गई। ये 14 करोड़ कैसे हैं, एक छोटा सा इसका ब्रेकअप समझ लेते हैं यशवंत से। एक मोटा अंदाजा मैं आपको बता सकता हूं कि इन 14 करोड़ में से 7 करोड़ तकरीबन वो मतदाता हैं जो पिछली बार भी वोटर थे लेकिन वोट डालने 2009 में नहीं गए थे जी। बचे हुए 7 करोड़ में आधे हाँ। वोटर में करीबन 1.5 करोड़ वो हैं जिसे आप कह सकते हैं कि युवा मतदाता जो पहली बार वोट डालने के लिए निकले। हाँ। और फिर उसके अलावा करीबन 4 से 5 करोड़ ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में अभी तक जिनका नाम नहीं था, भले ही वो युवा हो ना हो, 22 से ऊपर की उम्र हो, लेकिन जिन्होंने पहली बार अपना नाम लिखाया है। तो ये कंपोजिशन तो मोटा समझ में आता है, लेकिन ये बढ़ा हुआ टर्नआउट हर फेज में किशोर आपको 10% मिला है। एक थंब रूल की तरह लोग जनरली बोलते हैं कि बढ़ा टर्नआउट एंटी इनकम्बेंट होता है, लेकिन हमने हाल के चुनाव में यह भी देखा है कि बढ़े हुए टर्नआउट में प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट भी आए हैं। जी जी। लेकिन कर्म वैसे होने चाहिए जिससे करम ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के करम ऐसे थे नहीं कि जिसमें वाकई इनकम्बेंट्स के फेवर में जाए, लेकिन ये लहर चली तो लहर में हो गया। विनोद जी का कहना है कि ये सबको बराबर बढ़ जाएगा, इसका ओवरऑल रिजल्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ठीक कहना है उनका कि समय बटेगा, लेकिन मोटे तौर पर आप देखें तो टर्नआउट बढ़ने के कारण के पीछे भी कारण देखें तो, और वो टर्नआउट किधर जाएगा उसको भी देखें तो, एक आम मोटे तौर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी कह लें, निराशा कह लें, या उनकी असफलता को लेकर वो एक मूड वो तो बन गया है वो वोटर्स में। अब वो कांग्रेस से छिटक कर वो वोटर किधर जाता है, उसमें दो चीजें दिखती हैं। ये आप मान के चल रहे हैं कि ये कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी मुद्दा बना रहा। कई लोगों का विश्लेषण ये है कि मुद्दा ये नहीं हो गया था, मुद्दा मोदी बन गए थे, वो कांग्रेस की नाराजगी वाली बात तो पीछे रह गई। मोदी मुद्दा क्यों बना? यदि कांग्रेस की असफलता न होती तो मोदी मुद्दा न बनता। और मोदी के मुद्दा बनने के पीछे भी, या मोदी के बढ़त जो बता रहे हैं लोग, उसके पीछे भी एक कारण देखिए आप कि जो एक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने एक जो मुहिम शुरू की, जी, जो लोगों में एक तरह से बदलाव की चाहत पैदा की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव वो दे नहीं सके। वो ऑल्टरनेटिव बन के उभरे नरेंद्र मोदी, तो एक अप्रत्यक्ष फायदा नरेंद्र मोदी को। देखिए, नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करता हूँ इसमें। देखिए, नरेंद्र मोदी की कैंपेन की जो तर्ज थी, उन्होंने शुरुआत की कि भाई ये जो सरकार बनेगी, इट विल बी चीफ मिनिस्टर्स पर द गवर्नमेंट प्लस द गवर्नमेंट एट द सेंटर। लेकिन उनका जो कैंपेन आगे बढ़ता गया तो उनके जो वार थे बड़े शार्प होते गए, जो स्टेट के प्रोविंशियल जो ट्राइबल चीफटेन्स थे, जो प्रोविंशियल चीफटेन्स थे, उनके खिलाफ। और मैं समझता हूं कि हम रीजनल पार्टीज़ का जो कैंपेन का योगदान है इस वोटर टर्नआउट में, उसको ना भूलें, क्योंकि कम से कम तमिलनाडु जैसी जगह पर कम से कम ये क्या कहते हैं, मायावती ममता के वेस्ट बंगाल में बहुत से वोटर इसलिए भी निकले होंगे कि वो अपना समर्थन देना चाहते हैं अपने रीजनल लीडर को, क्योंकि वो अंडर अटैक है। हालांकि तमिलनाडु में टर्नआउट बढ़ा नहीं, 73 था 74 रहा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। खैर, लेकिन ये बहुत बड़ी बहस का विषय, ये 14 करोड़ हैं ये लोग, 14 करोड़ मायने रख सकता है अगर उस हिसाब से नहीं बटे जैसे बाकी वोट बट रहे हैं, तो अगर उस हिसाब से नहीं बटे तो तभी ये असर डालेगा।